यदि आप 10 मिनट में दिन भर का करंट अफेयर, बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण प्रश्न जानना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों, एक्सीलेंट क्लासेस ने जिस प्रकार से अपने 10 विनर घोषित किए थे, जैसे कि आप लिस्ट देख पा रहे होंगे, उन सभी विजेताओं के उनके विनिंग प्राइज भेज दिए गए हैं। यदि आप आज के विजेता बनने चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो में पूछे जाने वाले क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। आपके सामने कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जिनके आप डेट देख सकते हैं, अमाउंट देख सकते हैं, सब भेज दिया गया है। हमारे जितने भी डियर एस्पायरेंट सही आंसर देने वाले लकी कैंडिडेट थे, सबको हमने वहां पर उनको विनिंग प्राइज भेज दिया है। तो अगर आप हमारे आज के लकी विनर बनना चाहते हैं तो आपको लगातार 3 दिन तक सही आंसर देना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और लगातार 3 दिन तक हमारे साथ जुड़े रहिए। आप बनेंगे हमारे अगले विजेता। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त 2020 को किस तरह के क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो डियर एस्पायरेंट, यह किया है मिस्टर धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। आइए हम इसे डिटेल में जानते हैं। भारत के सबसे सफल कप्तान रहे महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने 15 अगस्त 2020 को इंस्टाग्राम पर लगभग 7:30 बजे एक पोस्ट की और उसमें लिखा, आज शाम से मुझे रिटायर्ड समझिए। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से बहुत ही अलग अंदाज से अलविदा कहा है। यदि आप इसको देखना चाहते हैं तो कल के वीडियो में देखिए, हमने MS धोनी पर पूरी एक वीडियो डाली है। उसमें हमने देखा है किस तरह से उन्होंने अपने करियर की पूरी यादें मैं पल दो पल का शायर हूँ इस गीत के साथ शेयर की हैं। आइए इनके जीवन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म झारखंड में 7 जुलाई 1981 को हुआ। उन्होंने 2011 का वर्ल्ड कप भारत को जिताया, पहला T20 वर्ल्ड कप भी लेके आए। इस तरह से भारत के लिए वह सफलतम कप्तान हैं और वह IPL खेलेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। सुरेश रैना ने किस तरह के क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला लिया? तो डियर एस्पायरेंट, MS धोनी के संन्यास के बाद तुरंत ही सुरेश रैना ने भी अपना रिटायरमेंट घोषित कर दिया है। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। डियर एस्पायरेंट, उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के बाद इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट पर जानकारी दी और उन्होंने लिखा, आपके साथ खेलना एक बहुत ही खूबसूरत अनुभव था। मैं इस गर्व के सफ़र में साथी बनने जा रहा हूं। सुरेश रैना का जन्म उत्तर प्रदेश के मुरादनगर में हुआ और यह 27 नवंबर 1986 में इनका जन्म हुआ। इंटरनेशनल क्रिकेट में रिटायरमेंट के वक्त उनकी उम्र लगभग 33 ईयर 33 साल है और आखिरी इंटरनेशनल मैच उन्होंने 17 जुलाई 2018 को इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। रैना को टेस्ट मैच में तो ज़्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन वनडे इंटरनेशनल में उन्होंने खूब जलवा बिखेरा और खूब सफल हुए। टेस्ट में रैना ने 19 मैचों में 768 रन बनाए, जबकि वनडे में 226 मैचों में 5615 रन बनाए। तो यह काफ़ी सफल क्रिकेटर रहे हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। PM नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश के नाम संबोधन में किस हेल्थ मिशन का ऐलान किया है? तो जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे डियर एस्पायरेंट, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की यहाँ पर उन्होंने ऐलान किया है। आइए इसे हम डिटेल में जानते हैं। इसके लिए सरकार ने 470 करोड़ रुपए का फंड की मंजूरी दी है। यह क्या है आखिर? नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन क्या है, आइए इसे जानते हैं। सरकार ने एक डिजिटल हेल्थ मिशन इकोनॉमिस्ट बनने का ऐलान किया है, जिसमें हर भारतीय नागरिक को एक अलग हेल्थ ID देंगे और उसे डिजिटलाइज हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाएगा। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी बीमारी से पीड़ित रहा है तो उसमें उसका रिकॉर्ड रहेगा, ताकि डॉक्टर्स को हेल्थ फैसिलिटी देने में सुविधा हो और वह जैसे ही आप उसका कार्ड नंबर डालेंगे, पूरी हिस्ट्री उस पेशेंट के बारे में निकल आएगी। देश के हर व्यक्ति को एक हेल्थ ID मिलेगी और उससे आप डॉक्टर और मेडिकल टेस्ट के तमाम पर्चों की झंझट भी नहीं रहेगी। सारे जांच आप उसी के अटैच कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। PM नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रोजेक्ट टाइगर के तर्ज पर किस जंगली जानवर के लिए यह शुरू किया है? तो डियर एस्पायरेंट, 74वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर यहाँ पर एक प्रोजेक्ट शुरू किया है शेर के लिए, एशियाटिक लायन के लिए। आइए हम इसे डिटेल में जानते हैं। एशिया का जो राजा है, जिसे कहा जाता है एशियाटिक लायन, इस समय ईरान से लेकर बांग्लादेश तक एशियाटिक लायन का राज हुआ करता था। कहते हैं द लायन इज़ द किंग। धीरे धीरे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ी और इनकी संख्या घटती गई। इनका शिकार किया गया। PIB के अनुसार हजारों की संख्या में 1890 में सिर्फ 50 रह गई थी, अर्थात इनकी संख्या 1890 वर्ष में 50 से फिर बढ़ाई है। भारत सरकार ने 1960 से सरकार ने यह काम किया है और इंडिया में एशियाटिक लायन सर्वाइवर पर काम किया है। तो इसका राइट आंसर है शेर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर।
पीएम नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू करने का ऐलान किया है। इसके तहत डॉल्फिन का संरक्षण होगा। तो डियर एस्पायरेंट, इसका राइट आंसर है दोनों नदियों में डॉल्फिन का और समुद्र में। आइए डिटेल से जानते हैं। ताज़ा आकलन के मुताबिक देश की अलग अलग नदियों में 37 डॉल्फिन पाई जाती हैं। इन्हें गंगेटिन डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है। आइए डिटेल से जानते हैं किन राज्यों से होकर बहने वाली नदियों में डॉल्फिन पाई जाती है। तो डियर एस्पायरेंट, यह पाई जाती है असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में। इस प्रोजेक्ट के तहत होगा क्या? इस प्रोजेक्ट के लिए बेसिकली देश में अगले 10 सालों तक डॉल्फिन के संरक्षण को लेकर अभियान चलेगा। सबसे बुद्धिमान मछली के रूप में भी डॉल्फिन को जाना जाता है। तो यहाँ पर करीब 3700 डॉल्फिन पाई जाती हैं अलग अलग नदियों में, और यहाँ पर नदियों और समुद्र में दोनों के लिए ये प्रोजेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। डियर एस्पायरेंट, ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन नहीं है, मैंने सभी महत्वपूर्ण फैक्ट इस क्वेश्चन नंबर 6 पर दिए हैं। पीएम मोदी ने क्या क्या घोषणाएं की, क्या क्या वहाँ पर उन्होंने भाषण में मुख्य चीज़ें बताई, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं आत्मनिर्भर भारत के बारे में उन्होंने बात बताई। फिर इसके बाद जल जीवन मिशन, पाइप से जल लगभग 2 करोड़ परिवारों तक पहुंचाने का टारगेट रखा है। नई शिक्षा नीति के बारे में बताया है। गांवों तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क अगले 5 वर्ष में 1.5 लाख गांवों तक देने का प्रावधान किया है। आइए जानते हैं फाइबर ऑप्टिक्स होती क्या है। डियर एस्पायरेंट, जो भी हमारा इंटरनेट है इसी फाइबर ऑप्टिक्स की केबल के माध्यम से हमें मिलता है। फाइबर ऑप्टिक्स इसे इसलिए कहा जाता है कि जब कभी प्रकाश की किरण इसके अंदर चली जाती है, कोई कम्युनिकेशन वेव इसके अंदर जाती है, इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण वह ट्रेवल कर पाती है। तो ये था बेसिक क्वेश्चन हमारे, और पंचायतों को फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा 3 साल के अंदर, देश में 6 लाख गाँवों को इससे कनेक्ट किया जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। किस 22 एडमिरल को महानिदेशक नेवल अभियान DGNO नियुक्त किया गया है? जैसे आप देख पा रहे होंगे, यह हमारे नेवल के महानिदेशक दिनेश के त्रिपाठी। आइए इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। वह संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध में एक विशेषज्ञ हैं, और 1 जुलाई 1985 में नौसेना में उन्हें कमीशन किया गया था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवाल के पूर्व छात्र ने कम्युनिकेशन ऑफिसर एवं इलेक्ट्रॉनिक वारंट ऑफिसर के रूप में नौसेना में अग्रिम युद्धपोतों में इन्होंने काम किया है। दिनेश के त्रिपाठी ने INS विनाश, INS किर्च और INS त्रिशूल की कमान भी संभाली है। तो इनके पास एक बहुत बड़ा अनुभव है और यह एक जाने माने विशेषज्ञ हैं। उन्होंने गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS मुंबई के कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी काम किया है। आते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन पर। मैं आपको बता दूं, इसी प्रकार से हम आपको प्रतिदिन सुबह 7 बजे वीडियो प्रोवाइड कराते हैं, और आपको हमारे प्रतिदिन एक क्वेश्चन का राइट आंसर देकर आप हमारे लकी विनर बन सकते हैं। शर्त यह है कि आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हों। शर्त नंबर 2 है, आप प्रतिदिन लगातार 3 दिन तक हमारे राइट आंसर दें, और उसके बाद अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। RBI ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए कौन सी सुविधा शुरू की है? तो डियर एस्पायरेंट, यह सुविधा शुरू की है पॉजिटिव पे। आइए जानते हैं धोखाधड़ी चेकों से होती कैसे है। कई बार फेक चेक दे दी जाती है लोगों को, तो अब उसको पॉजिटिव पे नामक ऐप से हम स्कैन करके उसकी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। इसकी सुविधा से लगभग 50,000 रुपये या उससे अधिक की सभी चेकें स्कैन हो जाएंगी, और इससे धोखाधड़ी रोकने में मदद मिलेगी। कोई भी अगर आपको फेक चेक दिख रहा है तो आप पॉजिटिव पे से उसके स्कैन करेंगे, पॉजिटिव पे बता देगा कि यह आपकी चेक वैलिड है या इनवैलिड। यह सिस्टम देश भर में जारी किए जाने के लिए कुल चेक के 20% वॉल्यूम को कवर करेगा, और वैल्यू के आधार पर लेन देन की 80% राशि इसके दायरे में आएगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस IBH का नया नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो डियर एस्पायरेंट, यह किया गया है सुभाष शोरण मुंद्रा को। आइए इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। 12 अगस्त को उन्होंने अपॉइंटमेंट किया, और वह RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं। वह 2018 में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में IBH के बोर्ड में शामिल हुए थे। इंडिया बुल्स फाइनेंस हाउसिंग IBHFL के सह संस्थापक और चेयरमैन समीर गहलोत ने कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष का पद छोड़ा है, और वह इसका पद लेंगे। तो समीर गहलोत अब इंडिया वेंचर्स के मुख्य कार्यकारिणी की भूमिका में रहेंगे, और इसमें वर्तमान हमारे नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं सुभाष शोरण मुंद्रा। और यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है, इंडिया बुल फाइनेंस का
मुख्यालय कहाँ पर है? तो डियर एस्पायरेंट, इसका मुख्यालय है गुड़गांव, जिसका नाम बदलकर भी गुरुग्राम हरियाणा में है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रिलेशन ICR का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो यहाँ पर हमें चेयरमैन का नाम बताना है। तो यह बनाया गया है डियर एस्पायरेंट प्रमोद भसीन साहब को। आइए इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। वह GE कैपिटल के प्रेसिडेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुके हैं। वह ईसर जज अहलूवालिया का स्थान लेंगे और जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों के कारण अपना पद छोड़ दिया है। ईसर इस पद से 15 साल तक काबिज थे। अब इस संगठन के बारे में जानते हैं कि ICR बेसिकली है क्या। तो यह एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और थिंक टैंक है, अर्थात रिसर्च करता है और किसी भी प्रॉफिट के लिए कार्य नहीं करता है, जन कल्याण के लिए कार्य करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और यदि यहाँ पर यह पूछा जाए इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर है 1981 में। मुख्यालय नई दिल्ली, स्थापना 1981, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब आते हैं आज के हमारे लकी क्वेश्चन पर। हाल में ही सृजन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसका आपको राइट आंसर देना है, नाम बताना है और यह भी बताना है कि यह किस लिए लॉन्च किया गया है। तो यह आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। और कुछ लोग डायरेक्टली लास्ट क्वेश्चन पर आकर आंसर देते हैं, ऐसे लोगों को विनर नहीं बनाया जाएगा। आप लगातार सभी क्वेश्चन देखिए। हमारा उद्देश्य है आप वीडियो को पूरा देखकर स्टडी करें, आप अपना करियर में ग्रोथ करें। आप किसी भी प्रकार की यहाँ पर चीटिंग करते हैं तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ऑसम डे। बस इतना कहना चाहूँगा कि अपने दोस्तों तक इसे शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे अपने दोस्तों तक भेजिए और अपने लकी विनर और दोस्तों को बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ऑसम डे।